हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं हिंदी समय सारणी के निर्माता मुकुंद दास प्रभाकर जी को। भारत में रेल का प्रारंभ अंग्रेजी शासन काल में हुआ था, अतः उसकी समय सारणी भी अंग्रेजी में ही प्रकाशित हुई। हिंदी प्रेमियों ने शासन और रेल विभाग से बहुत आग्रह किया कि यह हिंदी में भी प्रकाशित होनी चाहिए, पर उन्हें यह सुनने का अवकाश कहाँ था। अंततः हिंदी के भक्त बाबू मुकुंद दास गुप्ता प्रभाकर ने यह काम अपने कंधे पर लिया और 15 अगस्त 1927 को पहली बार हिंदी समय सारणी प्रकाशित हो गई। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। प्रभाकर जी का जन्म 1901 में काशी में हुआ। पिताजी की इच्छा थी कि वे मुनीम बने, इसलिए उन्हें इसकी शिक्षा लेने के लिए भेजा, पर प्रभाकर जी का मन इसमें नहीं लगा, अतः उन्होंने इसे छोड़ दिया। 1921-22 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई करते समय असहयोग आंदोलन का बिगुल बज गया। ये पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद गए। प्रभाकर जी को निज भाषा, भूषा और देश से अत्यधिक प्रेम था। हिंदी के प्रति मन में अतिशय अनुराग होने के कारण वे साहित्यकारों से मिलते रहते थे। आगे चलकर उन्होंने हिंदी की सेवा के लिए साहित्य सेवा सदन नामक संस्था बनाकर बहुत कम मूल्य पर श्रेष्ठ साहित्य प्रकाशित किया। जब रेलवे की हिंदी समय सारणी की चर्चा हुई तो बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इस काम को हाथ में लेने से मना कर दिया। यह देखकर प्रभाकर जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। इसकी प्रेरणा उन्हें महामना मदन मोहन मालवीय और राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन से मिली। जब इस सारणी का प्रकाशन होने लगा तब लोगों ने उनकी प्रशंसा तो खूब की, पर आर्थिक सहयोग के लिए कोई आगे नहीं आया। परिणाम यह हुआ कि 4 साल में प्रभाकर जी को 30,000 रुपए का घाटा हुआ। यह राशि आज के 30 लाख रुपए के बराबर है। पर संकल्प के धनी बाबू मुकुंद दास प्रभाकर जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे यह घाटा उठाते रहे और हिंदी समय सारणी का प्रकाशन करते रहे। 1935 में उन्होंने पहली बार हिंदी में अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी का प्रकाशन किया। जब मांग और काम बढ़ने लगा तो उन्होंने अपना एक निजी मुद्रण केंद्र लगा लिया। अब उन्होंने अन्य साहित्यिक प्रकाशन बंद कर दिए और एकमात्र रेल की समय सारणी ही छापते रहे। इस दौरान उन्हें अत्यंत शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े, क्योंकि समय सारणी के कारण प्रेस सदा घाटे में ही चलती थी। उनके वरिष्ठ हिंदी साहित्यकारों ने उन्हें प्रोत्साहित किया, पर प्रोत्साहन से पेट तो नहीं भरता। शासन ने भी उन्हें कोई सहयोग नहीं दिया। फिर भी वे सदा प्रसन्न रहते थे, क्योंकि हिंदी समय सारणी के प्रकाशन से उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती थी। वे इस काम को राष्ट्र और राजभाषा की सेवा मानते थे। प्रभाकर जी को दक्षिण भारत में भी इस काम से पहचान मिली। 1930 में अनेक हिंदी संस्थाओं ने उनका अभिनंदन किया। वे भाषा विज्ञानी भी थे। उन्होंने 1 वर्ष तक मासिक हिंदी जगत पत्रिका का भी प्रकाशन किया। वे हिंदी को विश्व भाषा बनाना चाहते थे, पर आर्थिक समस्या ने उनकी कमर तोड़ दी थी। निरंतर 50 साल तक घाटा सहने के बाद 4 नवंबर 1976 को हिंदी में रेलवे समय सारणी के जनक बाबू मुकुंद दास गुप्ता प्रभाकर की जीवन रूपी रेल का पहिया सदा के लिए रुक गया। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।